हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अभी जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हाउ कैन दे बी रिमूव। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन होता है उसके ना बैरियर्स कौन कौन से होते हैं जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो उस बीच में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, या जो बैरियर्स मतलब जो रुकावट होती है कम्युनिकेशन करते वक्त आती है, आपको वो बैरियर्स बताने हैं। ठीक है, और उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं आपको वो बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट है कोड, वोकैबलरी, कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर है बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड अजम्पशंस, प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, एक्सेंट एंड स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज, एंड इसके बाद है कल्चर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। ये बैरियर्स हैं कम्युनिकेशंस के। ठीक है, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो ये बैरियर्स होते हैं जिस वजह से हम एक कम्युनिकेशन से अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे भी यहाँ पर कुछ जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स है वो बताए हैं, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, अफेक्टिव फैक्टर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद नीचे जो ये बैरियर्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, वो बताया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं कि जो ये कोड बैरियर है कम्युनिकेशन में उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। वोकैबलरी, कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर अजम्पशंस। ठीक है, आप बाकी ये पॉइंट्स देख सकते हैं कि इनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, आप इन्हें खुद से पढ़ लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताने हैं। एक तो हो गया साइन, सिंबल, ठीक है, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स हो गए। ये एडवांटेजेस हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज एंड साइलेंस, आई कांटेक्ट, ये सभी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो है एक चार्ट बनाकर दिखाया गया है, तो इसे आप देख लेना, पढ़ लेना। ठीक, अगला पॉइंट है पोस्चर, डिस्टेंस। ठीक है, बाकी आप ये आंसर्स देख सकते हैं इसका। ठीक, इसके आगे देखेंगे आंसर हम अपना। ठीक है, यहाँ पर जो है ये इसका आंसर है। इसके बाद साइलेंस का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन के अंदर वो बताया है, आप इसे भी देख लेना। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन सो एज टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में आपको इसका आंसर दिया गया है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आंसर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ बोथ। ठीक है, अब जो होमोफोन्स और होमोग्राफ्स क्या होते हैं आपको वो पता होगा। ठीक है, और आपको ना इन्हीं के बारे में बताना है कि होमोफोन्स क्या हैं, होमोग्राफ्स क्या हैं। ठीक है, और साथ ही में क्या है, एग्जाम्पल भी देने हैं दोनों के। तो यहाँ पर होमोफोन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है,
इसके आगे आप देखेंगे कि होमोग्राफ्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, इसे आप पढ़ लेना। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइल राइटिंग इन अ फॉर्मल लेटर हाउ कैन यू मेक इट जनरल न्यूट्रल। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, ये इसका आंसर है, इसे आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये रहा इसका आंसर पूरा, एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है, जिससे कि आपको इजी होगा इसे समझने में। ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट अ स्केमटा, व्हाट इज़ देयर रोल इन रीडिंग। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अ न्यू रिक्रूट हैज़ जस्ट जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट डायलॉग इन 10 टर्म्स वेयर यू एज अ सीनियर कलीग एक्सप्लेन द रोल ही शी इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग राइटिंग लिखनी है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में ना इस तरीके से आ सकता है कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिकेशन का पेपर है तो आपको डायलॉग राइटिंग आएगी ही, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। तो इसमें आप एक तरीके से एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। आपके एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा डायलॉग राइटिंग का। ठीक है, तो आप ना डायलॉग राइटिंग वाला जो क्वेश्चन होगा उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो आपको ना उसी वक्त खुद से ही लिखनी होगी डायलॉग राइटिंग, वो कोई सी भी सिचुएशन दे सकते हैं आपको, और उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। ठीक, तो आप ये आंसर देख सकते हैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेम यही डायलॉग राइटिंग जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, डायलॉग राइटिंग डिफरेंट आ सकती है। आपको वो खुद से कोई सिचुएशन देंगे डायलॉग राइटिंग के लिए। ठीक है, तो आप ये एग्ज़ाम्पल के उसमें ले सकते हैं कि आपको इस तरह से डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। ठीक है, इसके बाद नीचे इसी में ही है कि अगर ऑप्शन में आते हैं क्वेश्चन, एक तो एग्ज़ाम में डायलॉग राइटिंग आएगी, अगर आपको वो नहीं लिखनी है तो आपको कोई ऐसे दे दिया जाएगा लिखने के लिए, जैसे कि इसमें दिया गया है एक, अगर डायलॉग राइटिंग ना लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं, राइट अ वेल स्ट्रक्चर ऐसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको कुछ टॉपिक दे दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना होगा। फिर ये आपके ऊपर चॉइस रहती है कि आप डायलॉग राइटिंग लिखना चाहेंगे या फिर ऐसे लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें जो टॉपिक दिया गया है ऐसे राइटिंग का, वो है हायर एजुकेशन इन इंडिया इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल की तरह आप ले सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या होगा, ऐसे भी आ सकता है, डायलॉग राइटिंग भी, दोनों भी आ सकती हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, या ऑप्शन में आपको पूछ सकता है कि आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है या ये ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ऐसे राइटिंग है ये वो है। ठीक है, एक ऐसे का तो हमने देखा हायर एजुकेशन इन इंडिया इन 21st सेंचुरी का। ठीक है, दूसरा ऐसा आपको दिया गया है इसके अंदर, कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, ये दूसरा ऐसे है, आपको डिफरेंट टॉपिक दे दिए जाएंगे ऐसे राइटिंग के अंदर, तीन, दो दो दे दिए जाएंगे या तो फिर चार टॉपिक दे दिए जाएंगे कि आपको इनमें से कोई सी एक टॉपिक के ऊपर क्या है, ऐसे राइटिंग लिखनी है। ठीक है, जो ऑप्शंस में आपको दिया जाता है, तो इस तरह से एक और यहाँ पर टॉपिक दिया गया है ऐसे राइटिंग का, कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। इसी तरह आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और ऐसे ही आएंगे ऑप्शन में भी। ठीक है, तो आप ये एक तरीके से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ के अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। लेकिन हाँ, जहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे,
ठीक है, उसके एडवांटेजेस, उसके बैरियर्स, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एज इट इज़ बुक से भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आपके जो चेक योर प्रोग्रेस में कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो आप उनको ना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और इसमें भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे आप उनको भी अच्छे से तैयार कर लेना, जैसे एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनके एडवांटेजेस कौन से हैं, बैरियर्स कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे वो आप अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर कर लेना। इसके अलावा अगर आएंगे तो राइटिंग लेटर आ सकता है, ऐसे राइटिंग आ सकती है, ठीक है, जैसा कि इसमें अभी हमने देखा। या फिर डायलॉग राइटिंग आ सकती है, आपसे डायलॉग पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको डायलॉग दे दिया जाएगा लिखने के लिए कि या एक सिचुएशन दे देंगे कि हाँ आपको इसके ऊपर डायलॉग लिखना है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो दूसरा टॉपिक था हमारा एस्से का वो ख़त्म होता है। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक लेटर लिखने को। तो आपके एग्ज़ाम में लेटर भी आ सकता है, ठीक है, कि लेटर की भी अगर हम बात करते हैं दो तरह के होते हैं ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो दोनों में से किसी भी टाइप का आपके एग्ज़ाम में लेटर आ सकता है। तो ऑफकोर्स आपको लेटर लिखना तो आता ही होगा, उसका पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में लेटर भी आने के आ सकता है, ठीक है। तो आप ये भी एक एग्ज़ाम्पल के इसमें ले सकते हैं। अब आप इसके ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि या तो लेटर या तो फिर यहाँ पर एक ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है इसी के साथ में कि अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट हैव बीन गिवन द टॉपिक एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू डेवलप गुड रीडिंग हैबिट्स, ठीक है, ये एक टॉपिक है। राइट आउट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। ये वाली जो बुक है कम्युनिकेशन की, तो इसके अंदर हम ना ग्रुप डिस्कशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में ग्रुप डिस्कशन के लिए भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि हाँ आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। तो आपको खुद से ही 4 to 5 मेंबर्स नाम सेलेक्ट करने होंगे और जो टॉपिक दिया होगा उसके ऊपर आपको एक अच्छा डिस्कशन करना होगा, ठीक है। उसका आप एग्जांपल इसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो किया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से अलग अलग इन्होंने नाम सिलेक्ट कर लिया है, राकेश, सोनिया, ऋचा। और अब ये लोग ना डिस्कशन कर रहे हैं जो इन्हें टॉपिक दिया गया है, ग्रुप डिस्कशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कन्वर्सेशन, हाउ इज़ अ कन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच, ठीक है। अब जो कन्वर्सेशन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, ठीक है। और कन्वर्सेशन ना जो अदर स्पीच होती है उनसे डिफरेंट किस तरह से आपको वो बताना है। तो इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकते, इनके आंसर्स चेंज नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की, डायलॉग राइटिंग की, लेटर की, ऐसे की, तो इसके अंदर हम कोई गारंटी नहीं है कि जो इसके अंदर सैम्पल पेपर में मैं आपको बता रही हूँ वही आएंगे, नहीं। एग्ज़ाम में क्या होगा, जो टीचर्स होते हैं जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो लोग अपनी तरफ से कोई सा भी ऐसे दे सकते हैं लिखने के लिए, लेटर दे सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होगी कि वो ये वाला तो बिल्कुल नहीं देंगे, हो सकता है कि इसमें से भी आ जाए पर चांसेस मैं गारंटी नहीं लूँगी कि इसी में से आएगा, ठीक है। तो आप एक तरीके से बस पैटर्न ध्यान से देख लेना कि किस पैटर्न में जो डायलॉग राइटिंग है वो लिखा जाता है, ग्रुप डिस्कशन कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे होता है, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ठीक। तो आप ये इसका आंसर ये देख सकते हैं, ठीक है।
ये रहा इसका आंसर। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। बाद में हम अदर जो स्पीच होती है उनके साथ डिफ्रेंशिएट का भी आगे होगा। उसके अंदर हम जो कन्वर्सेशन है वो अदर स्पीच से डिफरेंट कैसे है वो देखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स, ठीक है। जो अदर स्पीच होते हैं उनमें से जो कन्वर्सेशन है वो डिफरेंट कैसे है इस वो बताया गया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगले एक और क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक्सप्लेन ईच ब्रीफली विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है उसको उसके ना 4 लेवल्स होते हैं, वो कौन कौन से आपको वो बताना है, ठीक है। और ना हर एक को ना एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी करना है आपको, ठीक है, अच्छे से। तो लेवल्स ऑफ मीनिंग कौन कौन से होते हैं इसके रीडिंग के, फर्स्ट होता है द लिटरल, ठीक है, इंटरप्रिटेटिव, द क्रिटिकल एंड फिर एक होता है क्रिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पर लिटरल के बारे में आपको बताया है, ठीक है। साथ ही में उसको एग्जाम्पल के साथ समझाया भी है ये यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इंटरप्रिटेटिव है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, ये रहा इंटरप्रिटेटिव का। और यहाँ पर इसका जो है ख़त्म होता है। फिर तीसरा है क्रिटिकल, ठीक है। फिर लास्ट है क्रिएटिव, ठीक है। ये 4 तरह के जो लेवल होते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला सैम्पल पेपर के हमने जितने क्वेश्चंस थे वो देख लिए। इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के मैक्रो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं आपको वो बताने हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इमोटिव फंक्शन होता है, डायरेक्टिव होता है, फैटिक फंक्शन होता है, मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन होता है, ठीक है। कंटेक्चुअल फंक्शन होता है, पोएटिक फंक्शन होता है, रेफरेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। ये फंक्शंस होते हैं मैक्रो कम्युनिकेशन के, ठीक है। ये मैक्रो फंक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ अप्रोप्रिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट इज नीडेड टू कम्युनिकेशन इन लैंग्वेज एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर्स आपको बताने हैं कम्युनिकेशन के और एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है उसके ऊपर एक नोट लिखना है। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ इवैल्यूएशन इन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो मेजर एरियाज आपको बताने हैं ग्रुप डिस्कशंस के, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसके अंदर आता है सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपको। जब आप ग्रुप डिस्कशन किसी के ऊपर कर रहे हो तो किसी भी टॉपिक के जिस भी सब्जेक्ट पर या आप टॉपिक पर किस कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट की जो होती है वो नॉलेज होनी ज़रूरी है। तभी आप क्या कर पाएंगे, एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर आप क्या पॉइंट देंगे उसके फेवर में, ठीक है, या फिर आपको उसके अपोजिट में क्या पॉइंट्स देंगे। और दूसरा होता है ओरल कम्युनिकेशन, स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आपको
आप बोल सके अच्छे से, ठीक है, ओरली जो है आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात को कह सकें। तो आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, ग्रुप डिस्कशन के अंदर, ठीक है। और साथ ही में लिसनिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपने अपना एक पॉइंट बोला, सामने से अगर कोई पॉइंट वही सामने से भी किसी ने पॉइंट बोला और अगर आपने उसे नहीं सुना, तो ऐसा हो सकता है कि आप उसी का दोहराया हुआ जो पॉइंट है वो आप खुद बोल दें, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक बार बोला जा चुका है। तो इसीलिए है कि आपकी लिसनिंग स्किल भी ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आपको ध्यान से सुनना भी पड़ेगा सबकी एक एक बात की कि किसने क्या बात कही है, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से सुना होगा और वो बात ठीक नहीं होगी, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड वो टॉपिक जो भी चल रहा है डिस्कशन में, अगर वो अच्छा नहीं होगा, वो बात तो जो उसने बोली है वो ठीक नहीं होगी, तो आप अपने पॉइंट में उसको कट कर सकते हैं रोक कर, कि हाँ तुमने जो बात बोली थी, जब उसकी बात वो पूरी हो जाए तब आप अपना पॉइंट रख सकते हैं कि भाई तुमने जो ये बात बोली है वो ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसे ठीक से सुनेंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो उसने जो बात बोली है वो सही है या नहीं सही है, ठीक है, सही है या गलत है। तो आपके लिसनिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर। फिर अगला है क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो एक्सप्रेशन है, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है, विद एक्सप्रेशन। फिर अगला पॉइंट है प्रॉपर लैंग्वेज, ठीक है। तो आप जिस लैंग्वेज में डिस्कशन कर रहे हो, तो आपको उसकी उस लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक। इसी तरह आप आगे पॉइंट्स और देख सकते हैं, प्रॉपर नॉन वर्बल क्लूज, ये भी एक अगला पॉइंट है, ठीक है। बाकी आप इन्हें देख लेना। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है टीम बिहेवियर, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका आंसर ख़त्म होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करने चाहिए आपको, वो बताया गया है। आपकी बुक में भी इस तरह के जो पॉइंट वाइज टॉपिक हैं वो दिए गए इंटरव्यू से रिलेटेड, कि आपको किस तरह से के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ठीक है, और उनके आंसर्स किस तरह से देने चाहिए। आपको जो क्वेश्चंस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने तो वो कैसे करने चाहिए, क्या क्या पूछना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बुक में भी दी गई हैं और सेम आपके इसमें क्वेश्चन में भी पूछा है, तो आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, आप इसे पढ़ लेना, ठीक। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको डायलॉग लिखना है, ठीक है। नमिता वांट्स टू ओपन एन अकाउंट एंड गोज टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ अ बैंक, राइट अ प्रोबेबल डायलॉग बिटवीन द टू, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको डायलॉग लिखना है, ठीक है। एक आपके बीच में होगा और एक ब्रांच और दो लोगों के बीच में यहाँ पर डायलॉग होंगे, ठीक है, बातचीत जो होगी, एक तो नमिता के बीच में होगी और दूसरा होंगे जो बैंक मैनेजर है, ठीक है, जिसे हम BM करके दिखा रहे हैं। तो आप इसे भी देख लेना। इसी तरह से यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि इस तरीके के क्या है आपके एग्ज़ाम में डायलॉग राइटिंग आएगी, ठीक है। और मैं ये बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि सेम यही आएगी, आपको सिचुएशन दूसरी दे सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिखना है। टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है माय नेटिव प्लेस, ठीक है। तो ये एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पर ऐसे दिया गया है और एग्ज़ाम में हो सकता है आपको कोई दूसरा टॉपिक दे दिया जाए, ठीक है, ऐसे लिखने के लिए। बस आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि ऐसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऐसे दिया गया है द रीडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये ख़त्म होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन आस्किंग फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में एप्लीकेशन, डायलॉग राइटिंग
और ग्रुप डिस्कशन, ऐसे ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर ही आएगा। और बाकी जो आपकी बुक है कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो भी आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटर एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी या फिर आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक आपको यहाँ पर भी ग्रुप डिस्कशन लिखना है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आपको करना है। अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट हैज़ गिवन द टॉपिक कोचिंग इज़ नेसेसरी फॉर एकेडमिक स्टडीज़ एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उनको एक टॉपिक दिया गया है कि जो कोचिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है एकेडमिक स्टडीज़ के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इसी के ऊपर क्या है, ग्रुप डिस्कशन लिखना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ शेयर्ड अजम्पशंस बिटवीन राइटर एंड रीडर। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और इसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो होता है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं सैम्पल पेपर 3 में, ठीक है। इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्सेशन। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं ये, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो इसका आंसर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नोइंग अ लैंग्वेज मीन्स हैविंग नॉलेज ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ दैट लैंग्वेज, एक्सप्लेन, ठीक है। तो आपको इसका भी आंसर ये रहा, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन मशीन ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, एक्सप्लेन। तो आप इसका आंसर भी ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन, हाउ डज ग्रुप डिस्कशन डिफरेंट फ्रॉम अ डिबेट, वाई इज़ अ ग्रुप डिस्कशन एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एट कॉलेज लेवल, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ग्रुप डिस्कशन क्या है वो बताना है, और जो डिबेट और जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो तो उन्हें सिमिलर होते हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन डिबेट से डिफरेंट कैसे है आपको वो बताना है, ठीक है। आपने डिबेट भी सुनी होगी, ज़्यादातर डिबेट जो होती है वो आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स पर, हम अक्सर डिबेट देखते हैं, ठीक है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिबेट कैसी होती है, ठीक। और एक ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो डिफरेंट किस तरह से होता है डिबेट से, आपको वो बताना है। और जो कॉलेज लेवल की अगर हम बात करें तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्यों होती है। अक्सर कॉलेजेस में हम देखते हैं कि एक्टिविटी दी जाती है स्टूडेंट्स को कि वो एक ग्रुप डिस्कशन करें, उनको 4-5 लोगों का या 10 से 12 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको इस टॉपिक के ऊपर क्या है, एक डिस्कशन करना है, ठीक है। तो वो क्यों दी जाती है, क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती है ये एक्टिविटी कॉलेज लेवल पर, आपको वो बताना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्केमेटा एंड व्हाट इज़ देयर रोल इन रीडिंग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने भी शायद फर्स्ट सैम्पल पेपर में भी देखा था, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और है, यहाँ पर भी क्या है, डायलॉग राइटिंग, आपको कन्वर्सेशन लिखनी है, किनके भी क्या है कन्वर्सेशन वो देख लेते हैं। सुमित रीच न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ही टेक्स एन ऑटो रिक्शा एंड गोज टू अ होटल एट पहाड़गंज, राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन सुमित एंड द होटल मैनेजमेंट, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन लिखनी है
होटल मैनेजर और सुमित के बीच में। ठीक है, तो आप ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है वेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमें दिया गया है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन सोशल चेंज। ठीक है, ये रहा दूसरा टॉपिक ऐसे का। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है राइट, यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द रेलवेज इंक्वायरिंग अबाउट अ पार्सल लॉस्ट इन ट्रांसिट। ठीक है, तो इधर आपको एक लेटर लिखना है, तो आप देख सकते हैं ये। इसके बाद नीचे दोबारा एक ग्रुप डिस्कशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द टॉपिक व्हाई शुड वी नीड अ रीडर। ठीक है, राइट आउट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। तो 5 स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया गया है, व्हाई शुड वी नीड अ रीडर। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा, तो इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन करना है 5 स्टूडेंट्स को। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ शुड यू रिप्लाई इन एन इंटरव्यू। ठीक है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, इसे अच्छे से देख लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोसेस टू मेक अ रिपोर्ट। ठीक है, जो रिपोर्ट होती है उसको बनाने का क्या प्रोसेस होता है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है कलेक्शन, रिव्यू, प्लानिंग, राइटिंग एंड फिर रिवीजन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जो हम रिपोर्ट बनाते हैं उसका प्रोसेस के अंदर ये पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो हमने इस सब्जेक्ट कोड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को देख लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, एंड आपको जो ये PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पर इसे अपलोड कर दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से डायरेक्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, and all the best for your exams. Thanks for watching. Bye bye.